नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 आपके लिए ले आया हूं, जो कि वेशभूषा, मेले, उत्सव, गुरुद्वारा, मजार, मंदिर इनसे रहेंगे। इससे पहले भी अपन ये सेट कर चुके हैं। इस क्वेश्चंस आपने देखे होंगे किस तरह के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, कि किस तरह के और क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं और आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अपन उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले अपने 32 सेट हो चुके हैं। जो कोई भी हमसे नया जुड़ रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले के जो 32 सेट हो चुके हैं आप उन्हें लेके देखिए और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाइए। आपको पता लगेगा आपको कितना आता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो या अन्य कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, इस टॉपिक से अरे इन क्वेश्चन से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन आज अपना 33वां प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर हम सारे गुरुद्वारे, दरगाह, मजार इनके क्वेश्चंस करेंगे। और जो रह जाते हैं आप इनकी टेंशन मत लीजिएगा कि भाई ये क्वेश्चन रह गया, इस टॉपिक से ये भी क्वेश्चन बनता था। आगे जो सेट होंगे उन क्वेश्चंस को हम वो कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके करवाए जाएंगे। इस चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन रह गया वो रह गया। आज अपना 33वां प्रैक्टिस सेट है, इसको चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के मुंडन हेतु कौन सा मेला प्रसिद्ध है, बताइए। छोटे बच्चों का जो मुंडन करते हैं उसके लिए सबसे फेमस मेला कौन सा है? श्याम जी का मेला, जन्माष्टमी का मेला, भगत पूर्णिमल का मेला या संत गरीबदास जी का मेला, बताइए। छोटे बच्चों के मुंडन के हेतु सबसे फेमस है ऑप्शन बी, श्याम जी का मेला। और ये कहां लगता है श्याम जी का मेला? ये झज्जर जिले के अंदर लगता है। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए श्याम जी का मेला प्रसिद्ध है, जो कि झज्जर जिले के दुब्बल धन माजरा गांव में लगता है। ठीक है। और संत गरीबदास जी का मेला आपसे पूछ लिए कहां लगता है? ये भी झज्जर जिले के छुड़ानी नामक स्थान पर लगता है। यहाँ पे इस जो श्याम जी का मेला यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं इनके बाल कटाए जाते हैं। यहाँ पे कहां लगता है, कौन से जिले में? झज्जर जिले में। भगत पूर्णिमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, बताइए। भगत पूर्णिमल का मेला गुरुग्राम के कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भाई, भगत पूर्णिमल का मेला कहां पर लगता है? क्या आंसर हो जाए? गुरुग्राम। और गुरुग्राम देख के आपसे पूछ रहा अभी कि गुरुग्राम के भी कौन से स्थान पर लगता है? कासन में लगता है, खोरी में, इस्लामपुर में या मुबारकपुर में, बताइए। तो भगत पूर्णिमल का मेला गुरुग्राम के कासन नामक स्थान पर लगता है। और महीना कौन से महीने में लगता है? भाद्रपद माह के अंदर इसका आयोजित किया जाता है, कासन नामक स्थान पर। तीसरा क्वेश्चन है, बाबा मीरा नौभार की मजार का मेला कैथल के किस स्थान पर लगता है, बताइए। बाबा मीरा नौभार की मजार का मेला जो है वो कैथल के कौन से स्थान पर लगता है? कुंडरी पे, कलायत में, लुधाना या गोला चिक्का? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोला चिक्का। कहां का है गोला चिक्का? कैथल जिले का। महेंद्रगढ़ के मांडोला गांव में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को किसकी याद में मेला लगता है, बताइए। जो महेंद्रगढ़ के पास में गांव पड़ता है मांडोला, उस वहां पे 1 सितंबर को एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो वो मेले का जो आयोजन है वो किन की याद में किया जाता है? बाबा केसरियानाथ की याद में, बाबा भिलाईनाथ की याद में, बाबा चौवन ऋषि की याद में या बाबा रामेश्वर नाथ की याद में, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा केसरियानाथ जी की याद में। और जो चौवन ऋषि है ये कहां पे लगता है? ये महेंद्रगढ़ के ढोसी जो पहाड़ी है वहां पर ये लगता है। डोसी जो पहाड़ी है वो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। और रामेश्वर दास नाथ का ये कहां लगता है? ये राजस्थान और हरियाणा के एकदम बॉर्डर के ऊपर ये लगता है। ये बता दिया आपको। निम्न में से हरियाणा का कौन सा मेला पशुओं हेतु प्रसिद्ध है, जो कि हरियाणा के पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला, बताइए। आपसे पूछ ले हरियाणा के पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला कहां पे लगता है? कौन सा मेला है ये? सोनसर का मेला है, बेरी का मेला है, जहाजगढ़ का मेला है या प्रताप सिंह का मेला, बताइए। पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जहाजगढ़ का मेला। किसके लिए लगता है? आपसे पूछ ले भाई जहाजगढ़ का मेला किन के लिए लगता है? पशुओं के लिए लगता है। कैसे भी स्टेटमेंट दे दे आपको ये क्वेश्चन आपका सही होगा। आपसे बोले पशुओं के लिए लगने वाला सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ का मेला, नाम दे के पूछ ले जहाजगढ़ का मेला किन के लिए लगता है? पशुओं के लिए लगता है। हरियाणा के किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है, बताइए। हरियाणा का वो कौन सा गांव है जिसे मेलों का गांव कहा जाता है? बेरी को, सालवन को, सिरसी को या छुटानी को, बताइए। हरियाणा कौन सा गांव है जिसको मेलों का गांव कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सालवन है उसको कहा जाता है मेलों का गांव। अरे जो सालवन है ये कौन से जिले में पड़ता है? ये पड़ता है करनाल जिले के अंदर। सालवन गांव करनाल जिले का गांव है जिसको मेलों का गांव कहा जाता है।
हरियाणा के किस जिले में बाबा मुंगीपा के मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए। बाबा मुंगीपा के मेले का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? महेंद्रगढ़ में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, बताइए। चार ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबा मुंगीपा मेले के लिए? ऑप्शन डी, भिवानी जिले के अंदर बाबा मुंगीपा मेले का आयोजन किया जाता है। और भिवानी जिले में और कौन से मेले का आयोजन होता है? देवसर का मेला, ये भी भिवानी में लगता है। बाबा खेड़ीनाथ का मेला, खेड़ी वाले का मेला भिवानी में। सती का मेला, ये भी भिवानी के अंदर ही लगता है। हरियाणा के किस जिले में पाथरी माता मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए। हरियाणा को कौन सा जिला है जहां पे पाथरी माता का मेले का आयोजन होता है? कुरुक्षेत्र में होता है, जींद में होता है, पानीपत में होता है, या यमुनानगर के अंदर? कौन से जिले में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो पाथरी माता मेले का आयोजन होता है पानीपत जिले के अंदर। हरियाणा के पानीपत जिले में पाथरी गांव है, उस पाथरी गांव के चैत्र और आषाढ़ महीने में पाथरी माता मेले का आयोजन किया जाता है। कौन से गांव में? पाथरी गांव के अंदर। पाथरी गांव कहां का है? पानीपत का। और पाथरी माता को क्या कहते हैं? धूतनी माता भी इनका अन्य नाम है, इन नाम से भी जाना जाता है। और पानीपत में और कौन कौन से जिले वो मेले लगते हैं? बूढ़ा अक्ष्मी मेला, ये कहां लगता है? पानीपत में। माता का मेला, ये भी माता का मेला, ये पानीपत में भी लगता है। और कलंदर शाह के मजार का मेला, ये भी कहां लगता है? पानीपत में लगता है। सतकुंभा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। सतकुंभा मेला है, इसका आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में किया जाता है? हिसार, पंचकुला, रोहतक या सोनीपत? तो सतकुंभा मेला है, इसका आयोजन किया जाता है भाई हिसार में, पंचकुला में, रोहतक में, सोनीपत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनीपत के अंदर सतकुंभा मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कौन से गांव के अंदर? सोनीपत जिले के खेड़ी गुजराना जो गांव है, खेड़ी गुजरान गांव, इसके अंदर इसका आयोजन किया जाता है। किसका? सतकुंभा मेले का। बाबा सरसाईनाथ का मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। बाबा सरसाईनाथ का मेले का आयोजन किस जिले में होता है? फरीदाबाद में होता है, सिरसा में होता है, जींद में होता है, भिवानी में होता है, बताइए। बाबा सरसाईनाथ मेले का आयोजन हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर इसका आयोजन होता है। किसका? बाबा सरसाईनाथ जी का। और ये क्या बोलते हैं, और कौन कौन से मेले लगते हैं भाई? गंगौर का मेला, ये कहां लगता है? सिरसा के अंदर। बाबा भूमन शाह का मेला, ये सिरसा के अंदर। रामदेव जी का मेला, ये भी। राधा स्वामी का मेला, बैसाखी मेला, ये सारे के सारे कहां लगते हैं? सिरसा जिले के अंदर ही लगते हैं। और ये इनके आगे जो लिखे हुए ये इनके गांव, जैसे राधा स्वामी का मेले कहां लगता है? सिकंदरपुर गांव के अंदर लगता है। बैसाखी मेला ये कहां लगा है? चोगमा गांव के अंदर। चोगमा गांव कहां का है? सिरसा जिले का। ये निम्न में से सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी को किस मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए। सोनीपत का जो खुबड़ू नामक स्थान है, वहां पे फाल्गुन की जो पूर्णमासी को किस मेले का आयोजन होता है? बाबा शामक शाह का मेले का, बाबा जिंदा मेले का, श्री श्याम बाबा मेले का, या बाबा डेरा नगन बालक नाथ जी के मेले का? बताइए। सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर कौन से मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन ए, बाबा शामक शाह का मेला। इसका आयोजन कहां होता है? सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान। कब? फागुन की पूर्णमासी को इसका आयोजन होता है। किसका? बाबा शामक शाह के मेले का। और बाबा जिंदा मेला, ये जो पूछ ले आपसे भाई, बाबा जिंदा मेले का आयोजन कहां होता है? ये भी सोनीपत के कहा? मोई गांव के अंदर होता है। और श्री श्याम बाबा मेले का आयोजन ये पानीपत जिले के चुकलाना गांव के अंदर होता है। श्याम बाबा मेले का कहा? चुकलाना गांव, पानीपत का। और बाबा जिंदा मेले का आयोजन सोनीपत के मोई गांव में। फूलडोल या फुलडेर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है, बताइए। फूलडोल या फुलडेर मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है भाई? करनाल में होता है, कुरुक्षेत्र में होता है, पलवल में होता है, या रेवाड़ी के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पलवल जिले के अंदर फूलडोल या फुलडेर मेले का आयोजन किया जाता है। और पूछ रहे पलवल में और कौन किसके होते हैं? बलदेव छठ का मेला, ये कहां? पलवल में होता है। बाबा उदासनाथ, ये भी पलवल के अंदर। सती मैया का मेला, ये होडल में, पलवल के अंदर। ये सारे मेले कहां पड़ते हैं? पलवल के अंदर ही। अरे ये जो पूछ रखा ना आपसे, होली के अगले दिन ही फुलडोर मेले का आयोजन पलवल जिले के बंचारी व सोदहद गांव के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कौन से में? सोदहद गांव के अंदर और बंचारी गांव के अंदर। जींद जिले के सिंधपुर नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में किया जाता है, बताइए। जींद जिले में जो सिंधपुर नामक स्थान है, वहां पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में कौन सा मेले का आयोजन होता है? रामायण मेले का, हटकेश्वर मेले का, सच्चा सौदा मेले का, या धमतान साहिब मेले का? चारों में से किस मेले का आयोजन सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में किया जाता है, वो भी जींद जिले में? ऑप्शन सी, सच्चा सौदा मेला, इसका आयोजन किया जाता है।
और आपसे पूछ ले भाई, हिंदू और सिख एकता का प्रतीक कौन से मेले को माना जाता है? हिंदू और सिख एकता के लिए कौन सा मेला का आयोजन होता है? इसे होता है दमतान साहिब। दमतान साहिब मेले का आयोजन होता है, हिंदू सिख एकता का प्रतीक इसको माना जाता है, दमतान साहिब मेले को। ये दमतान साहिब मेले का आयोजन दमतान नामक स्थान है, वहां पे किया जाता है, और इसमें गुरुद्वारा का प्रतीक है। इसमें अमावस्या के दिन इसका आयोजन होता है। ये हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है, हिंदू और सिख एकता का ये प्रतीक होता है, ठीक है। रामायण मेले का आयोजन जिन जिले का रामराय नामक स्थान है वहां पे इसका होता है। दिवाली व कार्तिक की पूर्णमासी को इसका आयोजन, किसका? रामायण, रामराय मेले का, सॉरी रामायण नहीं, रामराय मेले का। शाह चेखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है, बताइए? जो शाह चेखा खोरी मेला है, इसका आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? गुरुग्राम में, यमुनानगर में, फरीदाबाद में, सिरसा में? शाह चेखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? ए, बी, सी या डी? तो शाह चौका खोरी मेला है, इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुरुग्राम। अरे ये कहाँ होता है? ये खोरी नामक स्थान है गुरुग्राम के अंदर, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। और यह शाह चेखा, जो शाह चेखा थे, इनके सम्मान के अंदर मुस्लिम समुदाय द्वारा इस मेले का आयोजन कराया जाता है। कहाँ? गुरुग्राम के अंदर। बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन रोहतक के किस स्थान पे किया जाता है, बताइए? बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन रोहतक के किस स्थान पे किया जाता है? आपसे ये भी पूछ ले, बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? रोहतक के अंदर। आपसे पूछ ले बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का है, वो भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। तो रोहतक के अंदर भी कहाँ पे किया जाता है? बालोट, स्थलबोर, किलोई या कलानौर? तो बाबा मस्तनाथ मेले का आयोजन रोहतक के स्थलबोर के अंदर इसका मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महीना भी पूछ ले आपसे, भाई कौन से महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है? तो फरवरी और मार्च महीने के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अमावस्या के दिन हरियाणा के किस जिले में सूर्य ग्रहण स्नान मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए? अमावस्या के दिन हरियाणा में कौन सा जिला है जहां पे सूर्य ग्रहण स्नान मेले का आयोजन किया जाता है? चरखी दादरी, अंबाला, कुरुक्षेत्र या करनाल? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण मेला का आयोजन किया जाता है, वो भी कब? अमावस्या के दिन। राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है। और कुरुक्षेत्र में और कौन कौन से लगते हैं भाई? पहेवा का मेला, ये भी कुरुक्षेत्र में लगता है। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। देवी का मेला, ये भी शाहबाद कुरुक्षेत्र में लगता है। और इस मेले के अंदर क्या होता है? इस मेले के अंदर स्नान किया जाता है भाई सूर्य ग्रहण के समय। करनाल जिले में अमूपुर नामक स्थान पर निम्न में से किस मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए? अमूपुर नामक स्थान है, कहां पड़ता है अमूपुर? करनाल में। अरे यहाँ पे किस मेले का आयोजन किया जाता है, आपसे ये पूछा गया। गोगापीर मेले का, बाबा सिमरन दास का मेला, देवी का मेला या छड़ियों का मेला? बताइए। करनाल के अमूपुर नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छड़ियों का मेला। इसके अंदर एक छड़ी होगी, उसकी इसी में पूजा की जाती है। और गोगापीर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये भी करनाल के अंदर होता है। इसमें खेड़ा नामक स्थान है करनाल में, वहां पर गोगापीर मेले का आयोजन होता है। ये कौन से महीने में होता है? सितंबर महीने के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और बाबा सिमरन दास मेला, इसका आयोजन कहाँ होता है? ये करनाल के इंद्री नामक स्थान है, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। और कौन से महीने में इसका आयोजन होता है? अक्टूबर महीने के अंदर बाबा सिमरन दास मेले का आयोजन इंद्री नामक स्थान करनाल के अंदर किया जाता है। और ये जो है छड़ी वाला मेला, ये एक धार्मिक छड़ी होगी, उसकी पूजा की जाती है। अम्बाड़ा जिले के पंजोखड़ा नामक स्थान में निम्न में से किस मेले का आयोजन सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, बताइए? सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अम्बाड़ा जिले के पंजोखड़ा नामक स्थान पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है इसमें। शारदा देवी मेले का, तीज का मेला, लखनखोर साहिब का मेला या वामन द्वादशी का मेला? बताइए। अम्बाला जिले के पंजोखेड़े के अंदर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीज का मेला। ये तीज का मेला है, इसको सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अम्बाड़ा के पंजाखेड़ा के अंदर तीज वाले मेले का आयोजन किया जाता है। ये जरूर याद रखना। और शारदा देवी मेला, इसका आयोजन कब होता है? ये चैत्र मास में। ये भी अम्बाड़ा के त्रिलोकपुरी के अंदर इसका आयोजन होता है। किसका? शारदा देवी मेले का। और लखनखोर साहिब, इस मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये अम्बाड़ा जिले के लखनऊ नामक स्थान है, वहां पे इसमें इसका आयोजन होता है। और ये किसकी याद में होता है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? लखनऊ साहिब का। बिलसर के मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है, बताइए?
बिलसर के मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में किया जाता है? जींद जिले में, भिवानी जिले में, महेंद्रगढ़ या पानीपत? कौन से जिले के अंदर बिलसर के मेले का आयोजन होता है? जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़ या पानीपत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जींद जिले के अंदर। जींद जिले के अंदर बिलसर मेले का आयोजन किया जाता है। और जो पांडु पिंडारा मेले का आयोजन भी कहाँ होता है? जींद के अंदर होता है। कहाँ? पिंडारा नामक स्थान पर होता है। और कब? सोमवती अमावस्या को किया जाता है। आपसे पूछ ले कौन से दिन होता है, तो सोमवती अमावस्या के दिन होता है। अरे जो बिलसर मेले का आयोजन, ये जींद जिले कौन से? हंस डेहर गांव है, वहां पे सोमवती अमावस्या के दिन ही इसका भी आयोजन किया जाता है। किसका? बिलसर मेले का। काली माई के मेले का आयोजन पंचकुला के किस स्थान पर किया जाता है? बताइए। आपसे पूछ ले भाई कि काली माई का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? पंचकुला है। पंचकुला के अंदर पूछ रहे हैं भाई, पंचकुला के किस जिले, पंचकुला में कौन से स्थान पर होता है? आपसे पूछा है, रायपुर में, पिंजौर में, कालका में या मोरनी में? तो काली माई का मेला जो है ये पंचकुला के कालका नामक स्थान है, वहां के ऊपर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वहां पर इस स्थान पर आयोजन इसका किया जाता है। काली माई का मेला ये पंचकुला के कालका नामक स्थान पर किया जाता है। और पंचकुला में ही माता मनसा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। और किसका होता है? माता मनसा देवी मेले का आयोजन। ये कहाँ होता है? ये भी पंचकुला के अंदर ही इसका आयोजन किया जाता है। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। और जो इस क्वेश्चन जो बच गए इससे, अभी और क्वेश्चन रह रहे गुरुद्वारा तक, आपको आराम आराम से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन छपे रहे। जब भी आपका एग्जाम हो, आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। और इस चीज के लिए हम आपको पूरे आराम आराम से, यूं नहीं है कि भाई एक के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया, आप पजल हो गए बैठ जाओ, कंफ्यूज हो, याद भी ना कर पाओ आप कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप आराम आराम से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो पीछे की क्लासेस हो गई, उन क्लासेस की आप प्लेलिस्ट खोलना और एक बार उन क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपके एग्जाम तक वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे, आप और अच्छे से उन एग्जाम के अंदर दे पाओ और आपका स्कोर अच्छा हो। और जो इन टॉपिक से क्वेश्चन रह गए वो आगे वाली क्लासेस के अंदर वो क्वेश्चन कवर कर लें। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।